अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा हाइलक्स रीवो वी 2021 मॉडल। ये टोयोटा का रीवो वी वर्जन है और रीवो की ये 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और ये अभी तक आ रही है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी वीगो से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसके अलावा फीचर भी गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। अब बाय द वे ये रीवो का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। रीवो को 2020 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था और फिर 2021 में इसका रॉको आया और 2023 में इसका GR स्पोर्ट वर्जन आ गया। ये गाड़ी अपने टाइम तक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन थी। ये गाड़ी रीवो वी है और 21 में रॉको आया था। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,28,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिवन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गिवन के ऑपोजिट। इन दोनों ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। हमने रीवो वी को रॉको में कन्वर्ट किया हुआ है या GR स्पोर्ट में भी किया हुआ है या फिर इवन प्री फेसलिफ्ट रीवो वी को आप GR स्पोर्ट 2024 में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन ये बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Revo, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से Revo comparatively Vigo से या pre-facelift Revo से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट है जो कि 2020 में आया था और इसके बाद इस गाड़ी की हेडलाइट, टेल लाइट्स, बम्पर, ग्रिल, इंटीरियर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे और इसके इंजन में भी रिफाइनमेंट्स की गई थी। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें ग्रिल काफ़ी बड़ी कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद और इसमें एक ब्लैक कलर का पोर्शन दे दिया गया था जो कि अब टोयोटा के मोस्टली कार्स में आ रहा है। अब ग्रैंडे देख लें, विट्स देख लें, यारिस देख लें, एक्वा देख लें या फिर लेक्सस देख लें, इनमें अब ग्रिल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही हैं और इनमें ब्लैक कलर का पोर्शन आता है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसमें वही पोर्शन फॉलो किया गया है और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में क्रोम बहुत ज़्यादा कर देता है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसमें फ्रंट पे ग्रिल के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोम कर दिया गया है और उसके लिहाज से भी ये काफ़ी डिसेंट सी है। ये स्पेसिफिक कार पार्किंग सेंसर के बगैर वाली है। इसके बाद अब रीवो में पार्किंग सेंसर आना शुरू हो गए हैं। रीवो वी में भी, रॉको में भी, GR में भी। ये गाड़ी वी है बट पार्किंग सेंसर के बगैर है। इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद इसके बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया था और इसमें फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि LED वाले हैं। अगर बात की जाए हेडलाइट्स की तो ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छी हैं और इसमें ये DRL दी गई है विद बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप। लेकिन इसमें और रॉको में और GR स्पोर्ट में हेडलाइट का डिफरेंस है। रीवो वी के हेडलाइट के अंदर ये क्रोम दिया गया है जबकि रॉको और GR की हेडलाइट के अंदर शेडो ग्रे कलर की फ्रिल दी गई है। अगर आप गौर करें तो ये डिफरेंस आप नोटिस करेंगे। बाकी इसके अलावा इसका बोनट बिल्कुल नॉर्मल सा है जबकि जो प्री फेसलिफ्ट रीवो था उसमें बोनट के अंदर एक स्कूप आता था। उसकी वजह ये थी कि वो इंजन कंपैरेटिवली से डिफरेंट था। वो 1 kd इंजन था, 3000 cc। सारे परफॉर्मेंस फिगर्स और स्पेक्स में आगे जाके कंपेयर करूंगा इंजन बे के अंदर। बाकी वाइपर इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं लेकिन हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी डिसेंट सी है। यहाँ पे सब कुछ काफी फ्लोई है, एक्टर लाइंस बिल्कुल स्मूथ सी दी गई हैं और उसके अलावा यहाँ पे बैचिंग दी गई है हाइलक्स 2.8 D4D की। ये गाड़ी 2.8 वाली कार है। प्री फेसलिफ्ट कार में 3.0 इंजन भी आते थे। बाकी इसके जो साइड मिरर हैं ये क्रोम की फिनिश में है। रीवो वी में, रॉको में ये मैट ब्लैक आते हैं। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी अच्छी लुक है। इसके अलावा साइड मिरर फीचर के लिहाज से भी डिसेंट हैं। इस तरह से कि ऑटो फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। इसमें रिट्रैक्टेबल फीचर भी आता है और इसके अलावा इसमें फिर इंडिकेटर भी दिए गए हैं जो कि LED में है। इसके अलावा इसके साइड पे क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है, डोर हैंडल्स में भी और विंडोज़ के आसपास भी। और इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। बाकी रिम इस गाड़ी में ये वाले दिए गए हैं जो कि डिजाइन के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से रीवो के लाइन में ये रिम सबसे बेस्ट है। मुझे इसकी लुक काफी पसंद है। और अगर बात की जाए एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। इससे बड़े पिकअप ट्रक्स भी आते हैं और छोटे भी आते हैं। बाय द वे रीवो के अंदर भी सिंगल कैबिन वाला ट्रक भी आता है, विदाउट बेड वाला भी आता है, फिर रीवो G आते हैं, E आते हैं, बहुत सारी ट्रेन आती हैं। लेकिन अपने टाइम तक ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन वर्जन थी। ये प्रॉपर एक डबल कैबिन गाड़ी है। टायर्स गाड़ी में अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं, रिम 18 इंचेस के हैं और उसके अलावा ये 4x4 भी है। बाकी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। आप यहाँ पे चढ़ के बैठते हैं इस तरह से, लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसकी आदत हो जाए तो फिर आपके लिए कोई इतना इशू नहीं रहेगा। अगर आप थोड़े से
इंजर्ड बनते हैं तो फिर आपको इसमें एंटीरियर एग्जिट का इशू हो सकता है। इसके अलावा नीचे इसमें फुट स्टेप्स दिए गए हैं, डोर हैंडल्स गाड़ी के क्रोम में आते हैं और इसके अलावा इसमें एयर प्रेस भी लगे हुए हैं जो कि कंपनी से ही आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस तरह से कि रीवो क्योंकि पिकअप ट्रक है तो बैक पे ये गाड़ी कमानी ऑफर करती है। इसमें ये लीड स्प्रिंग्स हैं और यही वजह है कि इसकी राइड भी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती, बट इस गाड़ी का मकसद यही है। ये एक प्रॉपर लोडर कार है और इसमें अगर आप बैक पे प्रॉपर सामान रखेंगे अच्छा खासा तो फिर आपको इसकी राइड अच्छी खासी स्मूथ फील होगी। सामान के बगैर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बम्प्स फील करवाती है अंदर। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है और बैक पे कोई वजन ही नहीं है तो ये गाड़ी टेल भी काफ़ी ज़्यादा करती है। इंजन इसका अच्छा खासा पावरफुल है, वेट इस गाड़ी का पीछे से बहुत कम है, तो यही वजह है कि ये गाड़ी स्पिन भी काफ़ी करती है। और इसके अलावा इसमें फिर कोई रोल बार वगैरह नहीं आया हुआ कंपनी से। रीवो वी में नहीं आता, रोको में आता है और जिया स्पोर्ट में आता है। आप इसमें लेके लगा सकते हैं। स्पेसिफिक कार के केस में यहाँ पे ये शटर लाइट लगी हुई है जो कि एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी ट्रंक यूजिबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में यहाँ पे ये 4x4 डिफ्लॉक की बैजिंग दी गई है। जो रोको है या GR है उसमें ये बैच यहाँ पे आता है। रोको में बैक पे एक और बैच दिया गया होता है रोको का, और जिया स्पोर्ट में ये एरिया ब्लैंक ही होता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। पिकअप ट्रक होते हुए भी यहाँ पे डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। अगर बात की इसके टेल लाइट्स की तो ये टेल लाइट फेस के बाद चेंज कर दी गई थी। इसमें ये लावा LED लैंप्स दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं और इसके अलावा इसमें रिवर्स और इंडिकेटर भी LED में आता है। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी के बम्पर में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए, इसके कुछ टाइम बाद आने शुरू हो गए थे। बाकी रीवो वी में इसका रेयर बम्पर क्रोम में आता है, रीवो रोको में रेयर बम्पर ग्रे में आता है और GR में ये ब्लैक आता है। तो बेसिकली टोयोटा इन तीनों वर्जन के लिए 3 अलग अलग बम्पर बनाती है। नाइस एंड डिटेल। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग दी गई है। ट्रंक इस गाड़ी की एज इट इज जिया स्पोर्ट जैसी ही है। रोको में एक बैक पे फ्रिल आती है जो कि लुक्स के लिहाज से इससे बहुत बेहतर है। इसके अलावा बैक पे क्रूज की बैजिंग दी गई है, हाइलक्स रीवो वी वगैरह की बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है। इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए पहले मैं शटर लिड को ऊपर उठाऊंगा अनलॉक करके और उसके बाद इसकी ट्रंक खोल सकता हूँ। ट्रंक को वापस बंद करके इसको अगर मैं नीचे करके लॉक कर दूंगा तो इसकी ट्रंक लॉक हो जाएगी। तो ट्रंक की यूटिलिटी को बेहतर बनाने के लिए ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी रीवो की इस जनरेशन में यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी ये है कि इसकी जो रेयर विंडशील्ड है ये भी ओपन हो सकती है। इसके सेंटर में एक विंडो दी गई है जिसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर से हवा की वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये रीवो वी का इंटीरियर है जो कि अगेन कंपैरेटिवली पिछले किसी भी पिकअप ट्रक से जो कि हाइलक्स के बैच का आ रहा था उनसे बहुत बेहतर है। ये गाड़ी फैमिलीज भी यूज़ कर रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी लग्जरी पे भी बहुत सारा फोकस कर रही है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। पहले आपको मोस्टली पिकअप ट्रक्स में चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब से इनको फैमिली से अडॉप्ट करना शुरू किया है तो इनमें चीज़ें नजर आना शुरू हो गई हैं। और ये स्टीयरिंग व्हील सारा है भी लेदर की फिनिश में। इसकी फील काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है पिकअप ट्रक होते हुए। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की तो इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसमें फॉग लैंप का कंट्रोल भी दिया गया है क्योंकि फॉग लैंप स्पेसिफिक कार में कंपनी से ही आती है। वाइपर इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में ये काफ़ी ज़्यादा ब्लू और क्रोम वाला था, इसको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कर दिया गया है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। और अब ये डुअल कॉम्बिनेशन में है ग्रे और वाइट के। और इसके अलावा इसके सेंटर में जो MID है ये भी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि अभी आपको एक और चीज़ भी शो करवाती है जो कि पहले नहीं आती थी और वो है टायर टर्निंग रेडियस। इसके आप टायर्स को कितना टर्न करे हैं आपको ये चीज़ यहाँ पे शो होगी। अगेन ये पहले वाली कार में नहीं थी, तो टोयोटा ने छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसके अलावा मीटर की हाउसिंग की बात की जाए तो ये चीप प्लास्टिक के फिनिश में है जो कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी, बट ये गाड़ी पिकअप ट्रक है तो मेरे ख्याल से इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके ये 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं, साइड पे 2 आते हैं और रीवो वी में एयरवेंट्स के अंदर क्रोम भी आता है। इसके अलावा सेंटर में क्लॉक दी गई है, नीचे सिल्वर कलर की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और नीचे ये क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि रीवो वी और रोको दोनों में आती है। GR स्पोर्ट में ये शैडो ग्रे है। इसके अलावा नीचे ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल ही है। इसमें आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। इसमें फिर आप यूट्यूब, एडोब एक्रोबैट, PDF पता नहीं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी भी आप टैब में कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बाय द वे कैमरा की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक इंटीरियर का और एक बैक पे। फ्रंट पे इसमें कैमरा नहीं आता। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर आप इसकी बैटरी का वोल्टेज भी देख सकते हैं। वोल्टेज आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज शो होना शुरू हो जाएगा।
और बाय द वे इसकी आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर डोर खुले तो ये गाड़ी बताती है कि कौन सा डोर ओपन है, वो साउंड भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन GR स्पोर्ट में नहीं आती। GR स्पोर्ट का मल्टीमीडिया पैनल इससे बहुत बेहतर है और वो वैसा ही है जैसे कि थाईलैंड के रिव्यू में आता है। इसके अलावा नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है, बट ये सिंगल जोन ही है। साथ इसका 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। इसकी जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H2, H4 और L4। H4 मींस हाई रेंज और 4x4, L4 मींस लो रेंज और 4x4 और H2 मींस लो रेंज और रेयर व्हील्स। आप इस गाड़ी को मोस्टली टाइम इसी मोड में रखेंगे। नीचे पे यहाँ पे दो पावर आउटलेट दिए गए हैं 12 वोल्ट के, और इसके अलावा एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, ऑक्स का इनपुट दिया गया है, डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। उससे पीछे यहाँ पे इसका एक एरिया दिया गया है जहाँ पे आप कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। उससे नीचे यहाँ पे इसके ये दो कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे पे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। लाइक दिस GR स्पोर्ट में पैडल शिफ्टर्स भी आ गए हैं। फिर इसके अलावा साथ इसका इको मोड दिया गया है, पावर मोड दिया गया है, बैकपैक ड्रॉर दी गई है और हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक की गाड़ी ट्रेडिशनल ही ऑफर करती है। उसके अलावा पीछे यहाँ पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है। स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है और इसके अलावा इसमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही ब्लैक है और ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, यानी कि आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसमें थाई सपोर्ट भी आता है जिसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। लाइक दिस। इसके अलावा इसकी जो चारों विंडोज हैं ये सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल है, यानी कि इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है। स्पीकर भी ये गाड़ी 6 ऑफर करती है, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स। वेंटी मिरर इस गाड़ी में पैसेंजर के लिए आता है, रियरव्यू मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। इस गाड़ी में 3 लोग बहुत आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसमें फ्लोर बेड में थोड़ा सा हम दिया गया है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं आता और इसके अलावा सीट्स भी इसकी सेंटर से थोड़ी सी रेज्ड हैं। इसके अलावा ये सीट्स स्प्लिट के साथ आती हैं, आप इनको नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं और उसमें टूल किट भी इन्हीं सीट्स के नीचे दी गई होती है। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के मैं एज अ एमएस यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसके दोनों ही डोर्स में बॉटल होल्डर भी आते हैं, दोनों ही डोर में स्पीकर्स भी आते हैं। रेयर विंडोज भी इसकी ऑल्ड ऑटो वाली हैं और इसके अलावा इसमें बैक पे एक ये जो विंडशील्ड है इसके सेंटर में एक विंडो दी गई है जिसको आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। अगेन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले वीगो में नहीं थी और रीवो में ऐड कर दी गई है। नाइस अटैच टू रिटेल टोयोटा। इसके अलावा बैक पे गाड़ी आईसोफिक्स के पोर्ट ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी 1GD FTV ऑफर करती है। ये इंजन 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है और इसके अलावा आपको एवरेज भी अच्छी देगा। अच्छी से मुराद ये है कि आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकता है, जो कि मेरे ख्याल से इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी है। ये एवरेज आपको सिविक के ग्रैंडे देंगे जो कि 1800 सीसी होती हैं, बट ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो डीजल एवरेज पे काफ़ी अच्छा होता है। बाकी ये इंजन इसमें हमेशा से नहीं आ रहा। जब ये गाड़ी शुरू में लॉन्च की गई थी तो इसमें इंजन 3000 सीसी था 1KD और ये इंजन कंपैरेटिवली से बहुत बेहतर है, लेकिन ये प्री फेसलिफ्ट कार वाले 2.8 से भी बेहतर है। इस तरह से कि इसमें एक बैलेंस शाफ्ट ऐड कर दी गई थी और इसके अलावा टर्बो के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी। बैलेंस शाफ्ट से इसका इंजन काफ़ी स्टेबल हो गया। टर्बो में रिफाइनमेंट्स की वजह से इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स बेहतर हो गए और एवरेज भी। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कंपैरेटिवली पहले से बेहतर है। पहले वाली कार 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। बाकी ये इंजन मेंटेनेंस के लिहाज से काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, 4x4 इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपकी राइड को और अच्छा बनाती हैं और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बोनट ऊपर इस गाड़ी का स्टैंड से होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी ये है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है और रीवो में 3 ट्रिम्स हैं मेन और तीनों में ही 3 डिफरेंट रिम आते हैं। रीवो V में ये रिम दिया गया है, रीवो G में थोड़ा डिफरेंट आता है, रीवो रॉको में थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव आता है और GR स्पोर्ट में सबसे बेस्ट आता है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये रिम भी काफ़ी अच्छा है। टायर इन सारी गाड़ियों में सेम है, डनलॉप ग्रैंड ट्रैक, जिसकी प्रोफाइल 265 और 60 है। ये टायर आपको तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्प्ले ऑफर करती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स। ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है और 4x4 वाला फीचर ऑफर करती है, यानी कि ऑल टाइम 4x4 नहीं है।
इसके अलावा फ्रंट फेस में चॉक्स आते हैं, बैक पे कमानियाँ आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।